हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग एलिट मनीष सर की क्लासेस। दोस्तों, आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी पोयम 3 इयर्स शी ग्रीव को डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस पोयम का दूसरा टाइटल है एजुकेशन ऑफ नेचर। ये पोयम लूसी पोयम्स की सीरीज में आने वाली फोर्थ पोयम है दोस्तों। ये पोयम 1798 में लिखी गई थी, लेकिन इसे पब्लिश कराया गया था 1800 में, जो कि लिरिकल बैलेट्स का सेकंड एडिशन था दोस्तों। लिरिकल बैलेट्स के सेकंड एडिशन 1800 में आने वाली पोयम 3 इयर्स शी ग्रू इन सन एंड शावर की थीम है नेचर एंड ह्यूमैनिटी। इसमें पोइट हमें बताता है कि कैसे नेचर और ह्यूमंस के बीच में एक घनिष्ठ रिश्ता है। Here comes our first stanza of this poem, friends. 3 years she grew in sun and shower. 3 सालों तक वो बड़ी हुई धूप में और बारिश में। अर्थात लूसी 3 सालों तक सनशाइन और रेन में बड़ी हुई। देन नेचर सेड, और फिर प्रकृति ने कहा, नेचर हैज बीन पर्सोनिफाइड हियर। प्रकृति की देवी ने कहा, अ लवलियर फ्लावर ऑन अर्थ वॉज नेवर सॉन। इससे ज्यादा सुंदर फूल तो पृथ्वी पर कभी उगा ही नहीं। दिस चाइल्ड आई टू माई सेल्फ विल टेक। इस बच्ची को मैं स्वयं ही अपना लूंगी। शी शैल बी माइन, ये मेरी होके रहेगी। एंड आई विल मेक अ लेडी ऑफ माई ओन, और मैं इस बच्ची यानी कि लूसी को अपने प्रकार की स्त्री बनाऊंगी दोस्तों। दिस इज व्हाट नेचर सेज राइट इन द बिगिनिंग ऑफ दिस पोएम। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंजा फ्रेंड्स। अभी नेचर ही बोल रही है दोस्तों, और अब वो कहती है, माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी बोथ लॉ एंड इम्पल्स। मैं खुद ही स्वयं ही बन जाऊंगी अपनी प्रिय के लिए, अपनी लाडली लूसी के लिए। लॉ मतलब कानून, और इम्पल्स मतलब प्रेरणा। कानून और प्रेरणा मैं लूसी के लिए खुद ही बन के रहूंगी। एंड विद मी, आगे नेचर कहती है, मेरे साथ द गर्ल, वो जो लड़की लूसी है, इन रॉक एंड प्लेन, चाहे चट्टानों में हो चाहे समतल स्थानों में। इन अर्थ एंड हेवन, चाहे पृथ्वी में हो और चाहे स्वर्ग में। इन ग्लेड एंड बार, चाहे खुले जंगलों में हो या फिर बंद जंगल यानी कि कुंज में। शैल फील, महसूस करेगी। एन ओवरसीइंग पावर, एक इंस्पेक्टिंग पावर, एक ऐसी शक्ति जो हमेशा उस पर नजर रखेगी और उसकी देखरेख करेगी। टू किंडल, अच्छे काम करने के लिए वो जो ओवरसीइंग पावर है उसे किंडल करेगी, मतलब उसे और प्रोत्साहित करेगी, और गलत काम करने से उसे रेस्ट्रेन मतलब रोकेगी। तो इस स्टैंजा में नेचर कहती है कि लूसी मेरे मार्गदर्शन में रहेगी, उसके लिए मैं लॉ और इम्पल्स बनूंगी और हर जगह उसके साथ रहूंगी, चाहे वो रॉक में हो, चाहे प्लेन में, चाहे अर्थ में, चाहे हेवन में, चाहे ग्लेड में, चाहे बावर में। एवरीवेयर शी विल फील एन ओवरसीइंग पावर, जो कि उसे गलत काम करने से रोकेगी और सही काम करने के लिए मोटिवेट करेगी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंजा नाउ। शी शैल बी स्पोर्टिव एज द फॉन। वो उतनी स्पोर्टिव, उतनी विनोदी, उतनी चीयरफुल होगी जितना कि एक हिरन का बच्चा होता है। दैट वाइल्ड विद ग्ली, जो कि जंगली होकर, प्रसन्नता से जंगली होकर, अक्रॉस द लॉन, मैदान में चक्कर काटता है, या फिर अप द माउंटेन, पर्वत के ऊपर चढ़कर स्प्रिंग्स मतलब उछल कूद करता है। एंड हर्ष शैल बी
द ब्रीदिंग बाम, और उसको ब्रीदिंग बाम देने का काम, उसे आराम देने का काम, एंड हर्स द साइलेंस, उसे शांति प्रदान करने का काम, उसे कामनेस प्रदान करने का काम म्यूट इनसेंसेट थिंग्स करेंगी, वो चीजें करेंगी जो शांत रहती हैं और जिसमें कम सनसनी होती हैं, मतलब जो प्रकृति की निर्जीव चीजें हैं वो उसे साइलेंस, काम और ब्रीदिंग बाम देने का काम करेंगी दोस्तों। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेंजा नाउ। द फ्लोटिंग क्लाउड्स, जो तैरते हुए बादल हैं, देयर स्टेट, वो अपनी डिग्निटी, अपनी स्टेट मीन्स अपनी वैभव अवस्था, शैल लैंड, उसको उधार देंगे, मतलब उसे प्रदान करेंगे, फॉर हर, और उसके लिए, मतलब लूसी के लिए, द विलो, विलो के जो पेड़ हैं, बैंड मतलब झुक जाएंगे। एक तरफ बादलों से वो ऊंचाइयां प्राप्त करना, डिग्निटी में रहना सीखेगी, तो दूसरी तरफ विलो के ट्रीज उसे ह्यूमिलिटी भी सिखाएंगे, उसे झुकना भी सिखाएंगे, उसे पोलाइटनेस सिखाएंगे, उसे ये सिखाएंगे कि अगर आप इस दुनिया में बड़े इंसान भी बन जाते हो तो किस तरीके से आपको विनम्र होकर रहना है। नॉर शैल सी फेल टू सी, ना ही वो असफल होगी देखने में, इवन इन द मोशंस ऑफ द स्टॉर्म, तूफान की गति में भी, बहते हुए तूफान में भी वो उस ग्रेस को ढूंढ ही लेगी, उस सुंदरता को पा ही लेगी। दैट शैल मोल्ड, जो कि शेप अप करेगा, जो कि ढालेगा उसके उस मेडन फॉर्म को, उसके उस नवयुक्ति वाले रूप को, बाय साइलेंट सिंपैथी, शांत सहानुभूति के साथ। नेचर को तो पूरी पोएम में पर्सोनिफाई किया गया है दोस्तों, और साथ में जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक क्लाउड्स एंड विलो, they have also been personified in this poem. The other figure of speech we can see here, silent sympathy, because it is the repetition of the sound S. So here the figure of speech is alliteration. Let's move on to the next stanza now. The stars of midnight, जो मध्य रात्रि के तारे होंगे, shall be dear, वो प्यारे होंगे, to her, उसे, and she shall be lean her ear, और वो अपने कान लगा के सुनेगी, इन मैनी अ सीक्रेट प्लेस, कई सारे रहस्यमय स्थानों में वो कान लगाएगी, और उन स्थानों पर वो कान लगा के सुनेगी जहां पर रिवलेट्स, मतलब छोटी छोटी नदियां, डांस मतलब नाचती हैं अपने टेढ़े मेढ़े रास्तों पर, एंड ब्यूटी बॉर्न, और वो सुन पाएगी उस सुंदरता को भी जो कि पैदा होती है मरमरिंग साउंड, पानी की कलकल आवाज से, और वो पानी की कलकल आवाज की जो सुंदरता है उसके चेहरे से होकर गुजरेगी, शैल पास इनटू हर फेस एंड विल गिव हर अ ब्यूटीफुल फेस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंजा नाउ। दस नेचर स्पेक, इस प्रकार प्रकृति ने कहा, द वर्क वाज डन, कार्य कर लिया गया था, हाउ सून माई लूसीज रेस वॉज रन, मेरी लूसी की दौड़ कितनी जल्दी खत्म हो गई, शी डाइड, वो मर गई, एंड लेफ्ट टू मी, और मेरे लिए छोड़ गई, दिस हीथ, ये बंजर जमीन, दिस काम एंड क्वाइट सीन, ये शांत और चुप्पी वाला दृश्य। ये वो दृश्य है जो अभी भी उस मेमोरी को संजोए हुए है जो कि कभी यहां रही है और अब आगे कभी यहां नहीं रहेगी। What has been and never more will be. With this, I end today's class, friends. Thank you very much.